एस्पिरेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, हरियाणा जीके की क्लास का जो सेशन चल रहा है उसको हम आगे बढ़ाते हुए आज का टॉपिक है शिक्षा, स्वास्थ्य और अनुसंधान। यानी कि हरियाणा में कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, कौन सी आईआईटी कहाँ पर है, आईएमटी कहाँ पर है, सारी चीज़ें हम देखेंगे। कौन से रिसर्च इंस्टीट्यूट बने हुए हैं, जैसे एनडीआरआई हो गए, और भी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। हेल्थ से रिलेटेड जो पर्सन है हरियाणा जीके के सारे क्वेश्चंस के हम पीवाईक्यू आज करने वाले हैं, प्रीवियस ईयर जो आज तक एचएसएससी ने पूछे हैं, सीईटी में जो पहले भी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, शिक्षा, स्वास्थ्य और अनुसंधान से संबंधित ये जो क्वेश्चन है वो आज हम करेंगे। इस क्लास की पीडीएफ है वो टेलीग्राम चैनल पर मैंने डाल रखी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। सारा का सारा जो टॉपिक है एक साथ इकट्ठी ही मैंने पीडीएफ डाल रखी है, आप उसमें चेक कर सकते हैं। 4 चैप्टर है एक साथ, वो सारे डाल रखे हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। नॉलेज हब के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आपको वो ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पर और भी सब्जेक्ट की मैंने पहले से ही पीडीएफ डाल रखी है, आप वो भी चेक कर सकते हैं। जीके, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश, हर सब्जेक्ट की आपको डाल रखी है। हरियाणा जीके के हैंड रिटन नोट्स भी डाल रखे हैं। वो सारा कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। जो कैंडिडेट पहली बार आज वीडियो देख रहे हैं वो नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यूट्यूब के ऊपर, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना नॉलेज हब के नाम से। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास फटाफट से शुरुआत करते हैं, और आज के जो क्वेश्चन है शिक्षा, स्वास्थ्य और अनुसंधान के, फटाफट से सारे क्वेश्चन हम देख लेते हैं। सीरीज में हम क्वेश्चन करेंगे 503 नंबर से 502 तक क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज के लास्ट क्लास है, चैप्टर 3 आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि जो हरियाणा की ज्योग्राफी जो चल रही थी ये आज कंप्लीट हो जाएगी। हरियाणा की ज्योग्राफी का लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हरियाणा की ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगी। कल से हरियाणा की पॉलिटी हम पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन है ट्रिपल आईटी का, क्वेश्चन है ट्रिपल आईटी हरियाणा में कहाँ पर है। आईआईटी तो अलग है, ये है ट्रिपल आईटी, और ये कहाँ पर है हरियाणा में। सोनीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल या फिर हिसार। तो ट्रिपल आईटी हरियाणा में है सोनीपत के अंदर। ट्रिपल आईटी कहाँ पर है, हरियाणा में सोनीपत के अंदर है। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट इंफॉर्मेशन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी जो भी है सोनीपत के अंदर है। इसकी स्थापना 2014 में की गई थी। ठीक है, 2014 में ट्रिपल आईटी सोनीपत की स्थापना की गई थी। अगला है भारतीय प्रबंधन संस्थान हरियाणा में कहाँ पर है। भारतीय प्रबंधन संस्थान हरियाणा में कहाँ पर है, और ये क्वेश्चन सीईटी प्री में पूछा गया है। ठीक है, भारतीय प्रबंधन संस्थान कहाँ पर है, भिवानी, पंचकुला, करनाल या फिर रोहतक। तो भारतीय प्रबंधन संस्थान ये है रोहतक जिले के अंदर। भारतीय प्रबंधन संस्थान हरियाणा के रोहतक जिले में है। इसकी स्थापना 11वीं पंचवर्षीय योजना में की गई थी। इसे भारतीय प्रबंधन संस्थान अधिनियम 2017 के पारित होने के बाद राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों के रूप में घोषित किया गया था। तो भारतीय प्रबंधन संस्थान हरियाणा के रोहतक जिले में है। अगला है प्रश्न, मोतीलाल नेहरू खेल जो विश्वविद्यालय है इसके संबंध में बताना आपको। यह सोनीपत में स्थित है, यह सीबीएसई से संबंधित है। तो ये जो राई है, जो राई सोनीपत के अंदर, उसके बारे में क्वेश्चन है। ये मोतीलाल नेहरू जो खेल स्कूल है जो ये सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ठीक है, और ये सीबीएसई से कनेक्टेड है, दोनों ही इसमें सही है। अगला है क्वेश्चन, किस जिले में भारतीय राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय स्थित है। इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी,
डिफेंस यूनिवर्सिटी, सिंपल इसको डिफेंस यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। डिफेंस यूनिवर्सिटी हरियाणा के किस जिले में है, आपको ये बताना है। पंचकुला, गुरुग्राम, करनाल या फिर फरीदाबाद। तो डिफेंस यूनिवर्सिटी जो है हरियाणा में, ये है गुरुग्राम के अंदर। पहली जो यूनिवर्सिटी है जो डिफेंस यूनिवर्सिटी है, INDU, इंडियन नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी, ये गुरुग्राम जिले के अंदर है। ठीक है। और विश्वविद्यालय रक्षा अध्ययन, रक्षा प्रबंधन, रक्षा विज्ञान एवं तकनीकी जैसे सब्जेक्टों में मास्टर डिग्री यानी कि MSc MTech या फिर MPhil वगैरह करवाता है डिफेंस के क्षेत्र में। अगला है प्रश्न, वित्त वर्ष 2022-23 के लिए हरियाणा राज्य स्वास्थ्य के लिए कितना प्रतिशत खर्च आवंटित किया गया था? यह है 6.2। ये जो CT का 2023 का था उसके हिसाब से करंट अफेयर का क्वेश्चन था। अब जो 2025 का जो बजट आएगा, जब मार्च में सेशन शुरू होगा, उसका करंट अफेयर आपको जरूर पढ़ लेना अब। ठीक है, 2023 वाले बजट का डाटा है ये। अगला है प्रश्न नंबर 50, हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी कहाँ पर बनी थी? तो हरियाणा की जो पहली यूनिवर्सिटी बनी थी वो थी KU के कुरुक्षेत्र। हरियाणा विश्वविद्यालय होता है यानी कि यूनिवर्सिटी। तो हरियाणा की जो पहली यूनिवर्सिटी बनी थी वो बनी थी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र के अंदर। इसका उद्घाटन 1956 में भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का उद्घाटन किया था भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इन्होंने 1956 में किया था। हरियाणा की सबसे पहली यूनिवर्सिटी। अगला है, हरियाणा में लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का मुख्यालय कहाँ है? यानी कि लुवास यूनिवर्सिटी जो हम बोलते हैं, लाला लाजपत राय जो पशु चिकित्सा से संबंधित जो यूनिवर्सिटी है, ये कहाँ पर है? तो ये जो यूनिवर्सिटी है ये है हिसार डिस्ट्रिक्ट के अंदर। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान यूनिवर्सिटी हरियाणा के हिसार में है। अगला है, बिरला समूह द्वारा स्थापित टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल एंड साइंसेस कहाँ पर है? टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल साइंटिस्ट यानी कि TITS जो बोलते हैं, बिरला इंस्टीट्यूट द्वारा, बिट्स जो बोलते हैं, बिट्स पिलानी, और ये बिट्स पिलानी कहाँ पर है? भिवानी के अंदर। TITS भी बोलते हैं इसको। ठीक है, भिवानी के अंदर है ये। अगला है क्वेश्चन नंबर 511, केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये है हिसार के अंदर। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हरियाणा के हिसार में है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी और इसने 1 फरवरी 1986 से काम शुरू किया था। केंद्रीय भैंस अनुसंधान 1985 हिसार। अगला है, हरियाणा सरकार श्री कृष्णा सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज का उन्नयन करके उसे एक आयुष यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान करने की योजना बना रही है। तो वर्तमान में ये कॉलेज कहाँ पर है? सीधी सी बात है, एक कॉलेज है उसको यूनिवर्सिटी बनाया जा रहा है। कॉलेज का नाम है श्री कृष्णा सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज। तो ये है कि श्री कृष्णा सरकारी आयुर्वेदिक कॉलेज है, ये किस जिले के अंदर है? कुरुक्षेत्र, पंचकुला, गुरुग्राम या फिर सोनीपत। तो ये है कुरुक्षेत्र के अंदर है श्री कृष्णा सरकारी आयुर्वेदिक जो कॉलेज है ये। इसको अब आयुष यूनिवर्सिटी बनाने जा रही है हरियाणा सरकार। अगला है प्रश्न, हरियाणा के किस जिले में भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय है? जो BPS है ये खानपुर कला के अंदर है, और ये खानपुर कला कहाँ पर है? सोनीपत जिले के अंदर। भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय ये हरियाणा के सोनीपत जिले में खानपुर कला गोहाना के पास। इसकी स्थापना हुई थी अगस्त 2006 में। अगला है प्रश्न,
राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान NPTI का मुख्यालय कहाँ पर है? नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट NPTI का मुख्यालय कहाँ पर है? गुरुग्राम या फिर चंडीगढ़ या फिर फरीदाबाद? तो ये है हरियाणा के फरीदाबाद में। ये फरीदाबाद में है। NPTI का मुख्य कॉम्प्लेक्स सेक्टर 33 फरीदाबाद के अंदर है। नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान फरीदाबाद के अंदर है। हरियाणा का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी के लिए प्रमुख केंद्र है? सूचना प्रौद्योगिकी का प्रमुख केंद्र जो हरियाणा में माना जाता है वो है गुरुग्राम। गुरुग्राम जिला है जो सूचना और प्रौद्योगिकी का प्रमुख, ऑटोमोबाइल वगैरह टेक्नोलॉजी के बारे में गुरुग्राम आएगा। ये 2018 का डाटा है, ये नहीं पूछा जाएगा, ये करंट के हिसाब से है। शहीद हसन खान मेवाती मेडिकल कॉलेज कहाँ पर है? तो आपको नाम ही पता, हसन खान मेवाती, तो ये कहाँ पर होगा? मेवात में, मेवात या फिर नू के अंदर, नू या मेवात के नलड़गांव में है हसन खान मेवाती गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। हरियाणा की डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना उन छात्रों को आवंटित है जो निम्नलिखित के अंतर्गत आते हैं। यानी कि जो स्कॉलरशिप दी जाती है अंबेडकर मेधावी छात्र जो स्कॉलरशिप है, ये किस कैटेगरी के कैंडिडेट को दी जाती है? केवल SC को, OBC को या SC ST को? तो ये दी जाती है अनुसूचित जाति तथा पिछड़ी जाति को, यानी कि OBC और SC ST कैटेगरी को सभी को ये दी जाती है अंबेडकर स्कॉलरशिप। अगला है, हरियाणा सरकार ने कौशल विकास के लिए किस यूनिवर्सिटी की स्थापना करी है? कौशल यानी कि स्किल इंडस्ट्रियल जो स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी है वो कौन सी है? तो वो है हरियाणा विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय। तो श्री विश्वकर्मा जो स्किल यूनिवर्सिटी है SKI भी बोलते हैं, और ये कहाँ पर है? पलवल के अंदर है। विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये, ठीक है, पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है स्किल यूनिवर्सिटी, विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी 2016 में स्थापना की गई थी। किसे रोहतक स्थित यूनिवर्सिटी का कुश्ती निर्देशक घोषित किया गया है? ये 2016 का डाटा है। उस समय साक्षी मलिक को वहाँ का कुश्ती निर्देशक बनाया गया था जब इन्होंने ओलंपिक में मेडल जीता था। अगला है NBAGR, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसर्च। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो ये कहाँ पर है? तो ये है करनाल के अंदर। राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक ब्यूरो की स्थापना 1984 में बेंगलोर में हुई थी। इसके बाद इसका स्थानांतर करनाल में कर दिया गया था 1985 के अंदर। पहले बेंगलोर में हुई थी, फिर करनाल में इसका स्थानांतर कर दिया गया था। चौधरी चरण सिंह जो हरियाणा के एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है हरियाणा की वो कहाँ पर है? तो जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है ये है हिसार के अंदर। लुआस यूनिवर्सिटी वो भी हिसार के अंदर है। GJU है वो भी हिसार के अंदर है। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? दीनबंधु छोटूराम जो यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पर है? और ये है मुरथल सोनीपत के अंदर। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी यूनिवर्सिटी ये सोनीपत के अंदर है। 6 नवंबर 2006 को छोटूराम स्टेट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग का हरियाणा विधानमंडल ने अधिनियम 29 के तहत यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया था। इसे मार्च 2009 में UGC अधिनियम की धारा 12B के तहत अनुदान के तहत पात्र माना गया है। ठीक, तो कहाँ पर है ये? सोनीपत के अंदर। कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो कल्पना चावला जो बिलोंग करती थी वो करनाल से थी, तो ये यूनिवर्सिटी भी कहाँ पर है? करनाल के अंदर।
कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी करनाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये। कल्पना चावला कौन थे? करनाल से थी, पहली भारतीय थी जो अंतरिक्ष में गई थी। इनका निधन हुआ था 1 फरवरी 2003 को टेक्सास लुइसा में कोलंबिया अंतरिक्ष यान दुर्घटना के कारण। अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मुख्यालय का जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पर है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA का हेडक्वार्टर, और ये है गुरुग्राम के अंदर। गुरुग्राम के अंदर है। वर्तमान में इसके लगभग 150 के तकरीबन इसके देश सदस्य बन चुके हैं। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस जिले में है? मगरमच्छ प्रजनन केंद्र जो है वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है, बादौरी गांव में, बोर सैदान गांव के अंदर। 1980 में इसकी स्थापना की गई थी। कुरुक्षेत्र जिले के अंदर है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। MIT यूनिवर्सिटी कहाँ है? MIT यूनिवर्सिटी का जो एक ऑफिस जो हरियाणा के अंदर वो कहाँ पर है? तो MIT यूनिवर्सिटी हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर, गुरुग्राम में बनाए रखे मानेसर के पास। अगला है, हरियाणा के अधिकांश प्राइवेट स्कूल किस बोर्ड से संबंधित हैं? तो हरियाणा के अधिकांश प्राइवेट बोर्ड CBSE से है। ठीक है, अधिकांश प्राइवेट बोर्ड CBSE से है। हरियाणा बोर्ड से तो सरकारी स्कूल ही है हरियाणा के अंदर। करनाल हरियाणा में मेडिकल यूनिवर्सिटी किस नाम से है? जो करनाल के अंदर मेडिकल यूनिवर्सिटी जो हमने ऊपर पढ़ा था उसका क्या नाम है? कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी, जो करनाल के अंदर है। कल्पना चावला मेडिकल यूनिवर्सिटी है जो करनाल के अंदर है। अगला है क्वेश्चन, हरियाणा सरकार में पर्यटन, तकनीकी और संसदीय मामलों का मंत्रालय किसके पास है? तो ये काफ़ी पुराना क्वेश्चन है और फिलहाल का आपको नए मंत्रालय के हिसाब से याद करना ही है। ये ध्यान रखना, इसमें कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन है। इसमें डाटा पुराना दे रखा है क्योंकि उस समय के क्वेश्चन के हिसाब से डाटा दे रखा जो पेपर में पूछा गया था एग्जैक्ट, तो उसके हिसाब से आपको 2024 और 25 की करंट अफेयर जो बनती है वो आपको सारी तैयार करनी है खुद से। ठीक है, 2024 की सारी करंट अफेयर की मैंने क्लास डाल रखी है। PDF वगैरह के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, आप वो ज्वाइन कर लेना। क्वेश्चन है, सोनीपत जिले में राय नामक स्थान पर खेलकूद स्कूल का क्या नाम है? तो राय में जो स्कूल है वो है मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल है, जो मोतीलाल नेहरू के नाम से है। अगला, ये 2016-17 का बजट के क्वेश्चन है क्योंकि 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। आपको 2025 का बजट है वो पढ़ना है। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ पर है? चिंकारा, और ये है भिवानी, भिवानी जिले के जो कैरू गांव है वहाँ पर है चिंकारा प्रजनन केंद्र, भिवानी जिले के कैरू गांव में। किस जिले में हरियाणा राज्य सरकार ने सजावटी मछली हैचरी स्थापित करने का निर्णय लिया है? सजावटी मछली हैचरी स्थापित हरियाणा के किस जिले में की जाएगी? और ये की जाएगी झज्जर जिले के अंदर, झज्जर जिले में स्थापित की जाएगी। हरियाणा के किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? सबसे अधिक पढ़ा लिखा डिस्ट्रिक्ट की बात करें हरियाणा में तो वो है गुरुग्राम। गुरुग्राम की साक्षरता दर है 85% और हरियाणा की है 75%। ओवरऑल हरियाणा की पूछे तो 75 है, गुरुग्राम के अकेले की 85% है साक्षरता दर। 2011 का ही डाटा चलेगा, नया डाटा अभी नहीं आया है। किसने हरियाणवी हास्य कविता में अपना योगदान दिया? यानी कि कौन सा हास्य कवि है हरियाणा का? तो वो है सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र शर्मा ये हरियाणा के महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं और इनको 2013 में पद्मश्री अवार्ड भी दिया जा चुका है। सुरेंद्र शर्मा जो कवि है इनको 2013 में पद्मश्री अवार्ड भी दिया जा चुका है। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, सेंट्रल सोयल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान, ये कहाँ पर है? करनाल के अंदर है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1969 में हुई थी।
केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान की स्थापना 1969 में करनाल के अंदर की गई थी। अगला है, हरियाणा में सर्व शिक्षा अभियान के कार्यान्वयन के लिए कौन प्राथमिक रूप से उत्तरदायी है? यानी कि सर्व शिक्षा अभियान ये किसकी है? अगर ये है हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद की। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद की है सर्व शिक्षा अभियान। सब पढ़े सब बढ़े, हरियाणा स्कूली शिक्षा परियोजना परिषद। अगला है, ये मिलान करना है कि ये कौन सा हेडक्वार्टर कहाँ पर है। राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान, राष्ट्रीय रमन्ना उन्नत तकनीकी, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी ब्यूरो। तो सौर ऊर्जा का है ये गुरुग्राम के अंदर है। डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये करनाल के अंदर है। इनमें से आपको ये बताना कि अच्छा ये ऑप्शन ही चूज करने हैं। तो देखो सौर ऊर्जा कहाँ पर है? गुरुग्राम के अंदर। रमन्ना उन्नत तकनीकी केंद्र इंदौर में। डेयरी अनुसंधान करनाल के अंदर। राष्ट्रीय पादप आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो ये नई दिल्ली के अंदर है। ये चारों ही इसमें सही दे रखे हैं, ऐसे के ऐसे ही एजिटेज रहेंगे। इनमें से किस स्थान पर नवोदय विद्यालय नहीं है? यानी कि 30 जगह ऐसे हैं जहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय बने हुए हैं, एक जगह नहीं है। तो वो जो एक जगह नहीं वो अम्बाड़ा के अकबरपुर में नहीं है। देखो टीटराम कैथल में भी है, देवराड़ा भिवानी में भी है और ओडन सिरसा में भी है। HSSC की स्थापना कब हुई थी? ये भी आपको याद रखना है, जिसके आप पेपर की तैयारी कर रहे हो। HSSC बना कब था? 28 जनवरी 1970 को। हेडक्वार्टर कहाँ? पंचकुला, ये आपको पता होगा। वर्तमान में चेयरमैन कौन है वो भी आपको पता होगा। हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग कौन सा? ऐसा कौन है डिपार्टमेंट जिसने सारे पेपरलेस मतलब सारा काम ऑनलाइन किया था सबसे पहले? और वो बना था ITI डिपार्टमेंट। ITI डिपार्टमेंट है पहला कागज लेस विभाग बना था। चौधरी चरण सिंह जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है कहाँ पर है? ये हिसार के अंदर है। ठीक है, इसकी स्थापना किस वर्ष हुई थी? चौधरी चरण सिंह जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार है HAU, और इसकी स्थापना हुई थी 1980 के अंदर। 1980 में। हरियाणा राज्य में किस वर्ष डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र जो छात्रवृत्ति योजना है वो शुरू की गई थी? तो ये की गई थी 2005 और 2006 में। गरीब जो शेड्यूल कास्ट के बच्चे उनको दी जाती है अंबेडकर छात्रवृत्ति योजना। हरियाणा में राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई? राज्य शैक्षणिक अनुसंधान और परिषद SCERT, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1979 के अंदर। SCERT की स्थापना 1979 में हुई थी। और ये क्वेश्चन CET का ही पूछा गया है। कहीं आप सोचो कि ऐसे कोई क्वेश्चन होते, देखो CET में ही पूछा गया है, CET का पेपर हुआ था पहले। इसका हेड ऑफिस है गुरुग्राम के अंदर SCERT का। संस्कृत यूनिवर्सिटी हरियाणा में कहाँ बनेगी? संस्कृत यूनिवर्सिटी, और इसकी घोषणा हुई थी मुंदड़ी गांव में, कैथल के अंदर। कैथल के अंदर मुंदड़ी गांव में संस्कृत यूनिवर्सिटी बनेगी हरियाणा की। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान केंद्र, ये देखो कितनी बार क्वेश्चन आया हो, सभी को पता है NDRI का नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और ये है करनाल के अंदर। पहले इसको बनाया गया था बेंगलोर में, बाद में करनाल में शिफ्ट की गई थी। राज्य डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? ये सेम क्वेश्चन आ गया, और ये है करनाल के अंदर। दुग्ध अनुसंधान के अंदर पूछे या डेयरी अनुसंधान पूछे, ये करनाल के अंदर ही है। चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये है हिसार के अंदर। 1980-70 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, हरियाणा की पहली यूनिवर्सिटी कौन सी है? ये आपको पता है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमने पढ़ा थोड़ी लगातार 5 बार पूछे गए, कल रख के पेपर में भी, ठीक है, टैक्स वाले पेपर में भी, सारे क्वेश्चन में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है। ठीक है, KU के जो हम बोलते हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी पहली यूनिवर्सिटी है।
जो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने 1956 में इसकी नींव रखी थी। हरियाणा स्कूल शिक्षण बोर्ड की स्थापना सितंबर 1969 में हुई। 1981 में इसे कहाँ भेज दिया गया? यानी कि हरियाणा शिक्षा यानी कि HBSC जो बोलते हैं, बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा, हरियाणा बोर्ड स्कूल एजुकेशन, जब इसकी स्थापना हुई सबसे पहले तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ था? पंचकुला में ही बनाया, चंडीगढ़ में बनाया गया था इसका हेडक्वार्टर। बाद में इसको भिवानी स्थापित कर दिया गया था। ठीक है, पहले चंडीगढ़ में हेडक्वार्टर था लेकिन 1981 में इसको भिवानी भेज दिया गया था। राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान संस्थान यानी कि जो डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पर है? करनाल के अंदर है। डेयरी यानी कि दूध रिसर्च इंस्टीट्यूट। हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल और यह है कुंजपुरा। कुंजपुरा कहाँ पर है? करनाल के अंदर। 24 जुलाई 1961 को पहला सैनिक स्कूल खुला था। दूसरा खुला था रेवाड़ी में, पहला करनाल में, दूसरा रेवाड़ी में। हरियाणा शिक्षा बोर्ड कहाँ पर है? ये भिवानी के अंदर है, याद रखना, 1981 में। NIT कहाँ पर है? देखो IIIT हमने पढ़ी थी, IIIT कहाँ पर थी? ये थी सोनीपत के अंदर, सोनीपत के। अब पूछा NIT, NIT है फरीदाबाद के अंदर, कुरुक्षेत्र, सॉरी NIT है कुरुक्षेत्र के अंदर, NIT है कुरुक्षेत्र के अंदर, IIIT है सोनीपत के अंदर। MDU कहाँ पर है? MDU रोहतक में है, 1976 में स्थापना की गई थी। इंडियन इंस्टीट्यूट, ये है IIM, हरियाणा में IIM है और IIM कहाँ पर है? रोहतक के अंदर। IIIT सोनीपत, IIM रोहतक, और ये एक और क्वेश्चन था ऊपर का, ये NIT, ये है कुरुक्षेत्र के अंदर। ये ध्यान रखने सारे। IIM कहाँ पर है? रोहतक के अंदर है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, IIM रोहतक। भारतीय परमाणु विज्ञान का पिता में किसे कहा जाता है? परमाणु विज्ञान का रो कहा जाता है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, इनका जन्म हुआ था 30 अक्टूबर 1909 को। ठीक है, ये जर्मनी में कॉस्मिक रेस का इन्होंने अध्ययन किया था। इसके बाद इनके बारे में बेसिक जानकारी यहाँ पर दी गई है। 1957 में भारत ने मुंबई में ट्राम्बे में पहला परमाणु अनुसंधान केंद्र स्थापित। 1967 में इसे भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र नाम दिया गया था। टीबी मुक्त हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया था? टीबी मुक्त हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर उस समय बनाए गए थे अमिताभ बच्चन। हरियाणा कौशल विकास के लिए किस यूनिवर्सिटी बनाई गई है? तो वो बनाई है स्किल यूनिवर्सिटी, जो है हरियाणा विश्वकर्मा, और ये है पलवल के अंदर, जो पलवल के अंदर है विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी, SVSU। जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर है? जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर है? तो ये है फरीदाबाद के अंदर। जैव प्रौद्योगिकी का क्षेत्रीय केंद्र फरीदाबाद के अंदर है। पुरातत्व की दृष्टि से मिर्जापुर गांव किस यूनिवर्सिटी के समीप है? यानी कि मिर्जापुर गांव है, वहां पर कौन सी यूनिवर्सिटी सबसे पास में है? मिर्जापुर के गांव के पास कौन सी यूनिवर्सिटी है? और यह है कुरुक्षेत्र के अंदर, कुरुक्षेत्र थानेसर के पास है ये गांव। तो यहाँ पर कौन सी यूनिवर्सिटी होगी? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। केंद्रीय भैंस अनुसंधान, ये है हिसार के अंदर। भैंस अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? हिसार के अंदर है। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। भैंसों पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान जो हरियाणा में कहाँ पर खोला गया था? ये हमने फिर वही क्वेश्चन आ गया, हिसार के अंदर। केंद्रीय भैंस अनुसंधान केंद्र भी हिसार में है। भगत फूल सिंह जो महिला यूनिवर्सिटी है, यह है सोनीपत। सोनीपत के जो गोहाना है वहाँ का गांव है खानपुर खुर्द, खानपुर कला गांव में है, गोहाना के पास, सोनीपत डिस्ट्रिक्ट के अंदर। 2006 में इसकी स्थापना हुई थी। कुरुक्षेत्र जिले के भोर सैदान गांव में कौन सा प्रजनन केंद्र है? तो वहाँ पर है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कुरुक्षेत्र जिले के भोर सैदान गांव के अंदर है।
1991 में मद्रास के अंदर इसकी स्थापना की गई थी पहले। सर छोटू राम ने वकालत की पढ़ाई किस यूनिवर्सिटी से करी? सर छोटू राम थे, इन्होंने जो अपने लॉ की स्टडी करी है वो किस यूनिवर्सिटी से करी है? तो सर छोटू राम ने जो अपनी वकालत की जो पढ़ाई करी थी वो करी थी आगरा यूनिवर्सिटी से। इनका जन्म हुआ था 24 अक्टूबर 1881 को घड़ी सापला गांव के अंदर। छोटू राम जी का वास्तविक नाम था राय रिछपाल, ये याद रखना। इनकी मृत्यु हुई थी 9 जनवरी 1945 को। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी की स्थापना कब हुई थी? कहाँ पर हुई थी सोनीपत के अंदर। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी 2012 में सोनीपत के अंदर। ये है YMCA जो यूनिवर्सिटी कॉलेज है और यह है फरीदाबाद के अंदर। YMCA कहाँ पर है? फरीदाबाद के अंदर है। लास्ट क्वेश्चन है हरियाणा की ज्योग्राफी का कि हरियाणा में बागवानी महाराणा प्रताप बागवानी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? और यह है करनाल के अंदर। करनाल के अंदर है और इजराइल के सहयोग से यहाँ पर बागवानी उगाई जा रही है, इजराइल देश के सहयोग से। ठीक है, तो ये था हरियाणा की ज्योग्राफी के 572 क्वेश्चन। 572 क्वेश्चन के हमने 5-6 क्लास बना के डाल रखे। सारा टॉपिक जो है अलग अलग क्लास के हिसाब से हमने कवर कर लिया है। 572 क्वेश्चन है हरियाणा की ज्योग्राफी में, सब कुछ आ चुका है इसमें। हरियाणा की मिट्टी, हरियाणा के खनिज, हरियाणा का शिक्षण संस्थान और भी जो है ज्योग्राफी में सारा कुछ हमने कवर कर लिया है। क्लास की PDF चाहिए, टेलीग्राम चैनल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर जाओ, टेलीग्राम चैनल नॉलेज हब ज्वाइन करो। जो पहली बार वीडियो देख रहा है वो नॉलेज हब को यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब जरूर कर लो। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हरियाणा CT के हिसाब से। मोस्ट इम्पोर्टेंट PY जो बार बार रिपीट हो रखे वो हमने करवाए हैं। तो ये सारा कुछ था हरियाणा की ज्योग्राफी का। PDF हमने डाल रखी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्लास देखते रहिए, CT की नोटिफिकेशन आते आपको बता दिया जाएगा। एस्पिरेंट्स, यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए। ठीक है, और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ। ठीक है, और चैनल को शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें अपने चैनल नॉलेज हब। ठीक है, मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।